तो इस वीडियो के अंदर मैंने तुम्हें अपने बचपन के बनाए हुए बेन 10 के पेपर टॉयज दिखाए थे और मैंने कहा था कि अगर तुम इस वीडियो पे 4000 लाइक्स करवा देते हो तो मैं अपने बाकी सारे बेन 10 के पेपर टॉयज के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा एंड उसका समय आ चुका है। तो मैंने तुम्हें ये सब तो दिखा ही दिए थे। ये बेन टेनिसन है, ये डायमंड हेड है, ये मैंने तुम्हें दिखा दिए थे उसी वीडियो के अंदर। ज्यादा कुछ इसमें बताने लायक है नहीं, बाकी तुम देखने को देख सकते हो ये किस तरह से दिखाई देता है। ये ओमनीवर्स वाला डायमंड हेड है। मैंने शायद इससे पहले वाले भी बनाए थे लेकिन अब वो मेरे पास है नहीं क्योंकि मैं लेटेस्ट रखता था, इसलिए मैंने ओमनीवर्स वाला डायमंड हेड बनाया। बाकी सारे पता नहीं कहाँ गए। एलियन फोर्स वाला या क्लासिक वाला वो बहुत पुराने हो गए होंगे, खो गए होंगे, तो मुझे नहीं पता वो कहाँ पे है। और वैसा ही बाकी सभी एलियंस के साथ भी है। क्योंकि ओमनीवर्स लेटेस्ट था तो इसलिए मैंने लेटेस्ट एलियंस को अपने पास रखने की कोशिश की, यानी कि ज्यादातर ओमनीवर्स वाले ही होंगे। एक दो पुराने भी हो सकते हैं लेकिन ज्यादातर ओमनीवर्स होंगे। और यहाँ पे तुम देख सकते हो कि इसका जो ओमनीट्रिक्स है वो थोड़ा सा उभरा हुआ है, यानी एकदम प्लेन नहीं है। ये मैंने डबल टेप से चिपका के किया था। काफी अच्छा लग रहा है। वैसे ये लोड स्टार भी मैंने तुम्हें दिखाया ही था। ये वन ऑफ द बेस्ट पेपर टॉयज में से एक है मेरे, सही में वन ऑफ द बेस्ट, क्योंकि मैंने इसे देख कर बनाया था। मैंने इसे खुद से नहीं बनाया। हाँ, मैं खुद से भी बनाए हैं मैंने बहुत सारे, लेकिन वो उतने एक्यूरेट नहीं थे क्योंकि तब हम टीवी पे देखते थे और उसको मेमोराइज करके फिर पेपर पे बनाने की कोशिश करते थे, इसलिए थोड़ी बहुत गलतियां हो जाती थी, या यूँ कहना चाहिए कि बहुत सारी गलतियां हो जाती थी। किसी के प्रोपोर्शंस ठीक नहीं होते थे, किसी का डिजाइन फ्लॉ हो जाता था। लेकिन जब से हमारे पास इंटरनेट आया था तो हम इंटरनेट से फोटोज देख देख के बनाते थे और ये उन्हीं में से एक है। ये मैंने देख के बनाया था और ये इसीलिए इतना बेस्ट निकल के आया है। और ये स्पाइडरमैन है, ये इन्फिनिटी वॉर वाला स्पाइडरमैन है। ये इसका आयरन स्पाइडर सूट MCU वाला। मुझे कॉमिक वाला उतना पसंद नहीं था, वो रेड और गोल्डन वाला, लेकिन हाल ही में मुझे वो भी अच्छा लगने लगा है और ये भी अच्छा लगता था मुझे पहले, इसीलिए मैंने ये बनाया था। मेरे पास नॉर्मल स्पाइडरमैन वाला भी था लेकिन वो पता नहीं खो गया, शायद मुझे मिला नहीं। एनीवेज आगे बढ़े तो हमारे पास है ग्रे मैटर। देखो कितना छोटा है ना ये ग्रे मैटर ओमनीवर्स वाला है और इसके पीछे तुम ओमनीट्रिक्स भी स्पॉट कर सकते हो। इसके बाद आता है एम्फीबियन। फन फैक्ट, ये मैंने नहीं बनाया। ये मेरे भाई का एम्फीबियन था, उसने मुझे दे दिया और इसके चेस्ट पे ओमनीट्रिक्स का सिंबल था, लेकिन इसको फिर मैंने हटा के इसके मुंह पे लगा दिया जैसे ओमनीवर्स में होता है, और इसकी आंखें भी मैंने काली काली कर दी जिससे कि ये थोड़ा और ओमनीवर्स एक्यूरेट लगे। और मुझे कहना पड़ेगा यार, काफी बढ़िया बनाया हुआ है भाई ने ये। और जैसा कि मैंने तुम्हें उस वीडियो में भी बताया था कि मैं और मेरा भाई खेलते थे इन सभी को बना बना के, तो मेरे भाई ने भी काफी सारे बनाए हुए हैं और मैं मजाक नहीं कर रहा, उनमें से कुछ तो मेरे वालों से भी बढ़िया है। अगला है अपग्रेड। प्रोपोर्शनेटली देखा जाए तो ये ओमनीवर्स वाले से करेक्ट नहीं है, एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि ओमनीवर्स वाले की जो चेस्ट है वो काफी तगड़ी चेस्ट वाला अपग्रेड है उसका, लेकिन ये मैंने थोड़ा थोड़ा क्लासिक के प्रोपोर्शंस के साथ रखा है क्योंकि मुझे क्लासिक वाला पसंद है। एंड आई एम पर्सनली नॉट अ बिग फैन ऑफ द प्लेसमेंट ऑन द फेस। मतलब ओमनीट्रिक्स जो है वो इसके फेस पे, मेरे ख्याल से अपग्रेड के फेस पे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ओमनीट्रिक्स का सिंबल। और हाँ भाई, मेरा फेवरेट कलर येलो है तो इसलिए मैंने इसमें शायद येलो किया हुआ है। ग्रीन मेरे पास था लेकिन वो थोड़ा डार्क था और वो उतना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने येलो कर दिया कि चलो येलो अच्छा लग रहा है तो येलो ठीक है भाई। एक और छुटकू एलियन है हमारे पास, ये देखो बॉल वीवल। ये क्वाइट एक्यूरेट है देखा जाए तो, क्योंकि ये भी मैंने देख के ही बनाया था। आगे हमारे पास है NRG। दो NRG बनाए थे मैंने, क्योंकि एक कंटेनमेंट सूट वाला और एक लाइव NRG। हाँ, मुझे एक गलती हो गई, इसके टांगे मैंने कुछ ज्यादा ही लंबी बना दी इसके सूट के कंपैरिजन में, लेकिन ठीक है यार। और ये मैंने देख के बनाया था तब भी मुझसे ये गलती हो गई भाई। प्रोपोर्शंस के मामले में ना मैं बहुत गलतियां करता हूँ सही में, लेकिन मुझे इसका ये वाला फॉर्म बहुत पसंद है क्योंकि जैसा ये बना है ये काफी सही बना है। ओमनीवर्स वाला डिजाइन मैंने रखने की कोशिश की है। ये तुम देख सकते हो, यहाँ पे भी मैंने डबल टेप से ओमनीट्रिक्स को चिपकाया हुआ है, इसलिए थोड़ा सा उभरा उभरा लग रहा है। ये देखो बेन ममी, ये काफी बड़ा है, मतलब बाकी सारे मेरे एलियंस में से कंपैरिजन में ये थोड़ा सा बड़ा है, मतलब नॉर्मल, क्योंकि नॉर्मली मैं छोटे बनाता था एलियंस ताकि मेरे को कम गत्ता या फिर ये पेपर वगैरह खर्च करना पड़े और जो बचे उससे मैं और एलियंस बना सकूं। ये शायद पहला ऐसा एलियन था जो कि मैंने देख
के अच्छे से बनाया था, इसलिए ये काफी अच्छा बन गया, क्योंकि इससे पहले तक मुझे स्नेरो उतना अच्छे से बनाना नहीं आता था। इसके पीछे के जो बैंड्स हैं वो गायब हो चुके हैं, लेकिन ओवरऑल इट्स प्रीटी गुड। ये देखो अपना छोटा सा प्यारा सा कछुआ, ये टेरास्पिन। ये काफी पतला सा है क्योंकि मैंने सिर्फ एक ही गत्ते पे बनाया इसे, और ना कुछ पैडिंग ना कुछ भी नहीं किया। और देखो ये मैंने इसका शेल और इसका जो पूरी बॉडी है ये मैंने एक ही गत्ते पे बनाया था, तो इसके हाथ पैर मूव कर पाए, इसीलिए मैंने यहाँ से इसको काट के अलग कर दिया। और पीछे से टेप, भाई टेप इज द सॉल्यूशन ऑफ एवरीथिंग। ये है मरकपचक, और इसका ओमनिट्रिक्स का सिंबल ढंग से दिख क्यों नहीं रहा है, लगता है गायब सा हो गया है। एंड हियर इज एक्सेलरेट। इसकी स्टोरी अगर मैं बताऊं तो ये बहुत पुराना है, सही में इन सभी में से सबसे ज्यादा पुराना शायद से यही होगा, और एक दो और होंगे जो कि मैं आगे बताऊंगा, लेकिन ये सबसे पुराने एलियंस में से एक है मेरे। क्योंकि तुम देख सकते हो यार, इसके प्रपोर्शंस देख लो उतने अच्छे नहीं है, ओवरऑल क्वालिटी देख लो उतनी अच्छी नहीं है क्योंकि काफी पुराना हो चुका है। और ये मैंने खुद से बनाया है, ये मैंने देख के नहीं बनाया, इसलिए ये थोड़ा सा ऑफ भी लगता है। जैसे इसकी चेस्ट कुछ ज़्यादा ही बफ है, इसका हेड जो है वो पीछे की तरफ मुड़ा हुआ नहीं है, एकदम स्ट्रेट है। एक और मेरा बहुत पुराना एलियन कैनन बोल्ट, ये भी उसी के जितना पुराना है, एक्सेलरेट के जितना। और इसके पीछे तुम देख सकते हो कि ये मैंने अपनी स्कूल की कॉपी वाले गत्ते से बना रखा था, एंड आई पर्सनली काइंड ऑफ लाइक इट। इसके भी प्रोपोर्शंस थोड़े से ऊपर नीचे हैं, थोड़े से ऐसे तैसे हो रखे हैं। देख सकते हो तुम, इसकी एक आंख इतनी दूर है, दूसरी आंख थोड़ी पास है, मुंह थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा सा है। एस्ट्रोडैक्टिल को देखो अगर तुम तो हाँ, इसके टेप मैंने थोड़ी अनइवन की हुई है, इसलिए कलर्स थोड़े डिफरेंट लग रहे होंगे तुम्हें। ये देख सकते हो यहाँ पे कलर्स थोड़े डिफरेंट है। यहाँ पे इसके पंखों को मैंने इससे टेप से चिपकाया हुआ है, क्योंकि इसके पंखों को अलग अलग करके मैं कैसे करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने ऐसे ही चिपका दिए। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसे बनाने में मुझे आई थी इसके फेस को बनाने में, क्योंकि सामने से एस्ट्रोडैक्टिल कैसा दिखता है, उसका फ्रंट प्रोफाइल क्या है, ये मुझे नहीं पता था, ये हमने कभी देखा भी नहीं। ज्यादातर हम इसे एस्ट्रोडैक्टिल को साइड में से ही देखते हैं ना, तो सामने से ये कैसा दिखता है ये मुझे पता ही नहीं था। तो ये मैंने प्योरली खुद से ही बनाया है, ये पूरा इसका फेस सामने से। स्पाइडर मंकी के भी थोड़े थोड़े कलर्स उड़े हुए हैं, ओमनिट्रिक्स के अपचक की तरह ही। शायद मैंने इसे भी सेम मटेरियल के साथ बनाया है, इसलिए ऐसा हुआ है। और इसके पैर मैं मोड़ देता हूँ ताकि इसे थोड़ा शेप मिल सके स्पाइडर मंकी का। बढ़िया है ना। वर्स्ट भी बनाया मैंने, क्या बात है। और वर्स्ट एक्चुअली काफी एक्यूरेट लग रहा है। नेक्स्ट हो सकता है कि शायद तुम में से किसी को ऑफेंड कर दे या गुस्सा दिला दे, क्योंकि नेक्स्ट है फीडबैक। और फीडबैक उतना कूल नहीं लग रहा है जितना लगना चाहिए था, मैं एडमिट करता हूँ ये बात। और ये उतना अच्छा इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि ये मैंने देख के नहीं बनाया है, ये मैंने खुद से अपनी इमेजिनेशन से बनाया है। और क्योंकि मैंने खुद से बनाया है इसलिए इसके प्रोपोर्शंस थोड़े अजीब है, और ये हाइट में थोड़ा छोटा गिट्ठा है यार। ये तो वैसे देखने जाऊं तो यार मेरे आधे से ज्यादा एलियंस गिट्ठे हैं, शिट। जिसका रीजन मैंने तुम्हें बता ही दिया था कि गत्ता बचाना था मुझे ताकि मैं और एलियंस बना सकूं। वो ये देखो भाई, इसकी हालत बहुत खराब है। और ये भाई ये भी मेरे उन्हीं पुराने एलियंस में से एक है। एक्सेलरेट और कैनन बोल्ट के बाद ये ही मेरा सबसे पुराना एलियन है, क्योंकि इसमें भी वही प्रॉब्लम है, प्रोपोर्शंस एक्यूरेट नहीं है, और ये दिखता भी ओमनिवर्स वाले से थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। ये और बेटर हो सकता था, मैं मानता हूँ, लेकिन क्योंकि मेरे पास ये था तो इसलिए मैंने दूसरा बनाना जरूरी नहीं समझा। ये कई बार फट भी चुका है, बहुत बुरी तरह फट चुका है। देख सकते हो तुम कितनी मैंने इस पे टेप लगाई हुई है। एक यहाँ पे टेप है, एक यहाँ पे टेप है, इस हाथ पे टेप, इस हाथ पे टेप, इस यहाँ पे ग्लू, यहाँ पे टेप, यहाँ पे टेप, यहाँ पीछे टेप। अरे बाप रे। एक बार तो इसका पूरा हाथ ही ये वाला हाथ ही पूरा अलग हो गया था, तो मैंने ये टेप से चिपका दिया वापस। प्रॉब्लम सॉल्व। ओके, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट्स। ठीक है, ब्लॉक्स। ब्लॉक्स हमेशा से मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था बनाने को, क्योंकि इसका जो डिज़ाइन है ना वो याद रखना, देख के याद रखना एक्यूरेटली, वो बहुत ही मुश्किल है। और सही में मैं मजाक नहीं कर रहा, मैंने कई बार ट्राई किया और मैं कई बार फेल हो चुका हूँ, लेकिन ये वाला मैंने देख के बनाया था तो इसलिए मुझे थोड़ा इजी पड़ गया और इसलिए ये इतना अच्छा बन के निकला है। नेक्स्ट वाला थोड़ा अच्छा नहीं है।
अभी मैंने तुम्हें अपना वन ऑफ द बेस्ट दिखाया था, अब देखो वन ऑफ द वर्स्ट। ये क्या है भाई? साफ पता चल रहा है मैंने इसमें बिल्कुल मेहनत नहीं करी है। पीछे से देखो, कलर तक नहीं किया मैंने। ये नॉर्मल कागज से बनाए हुए मैंने इसके पंख, बस डिजाइन बना दिया और इसकी बॉडी बना दी। यार एक तो अब समझा मैं क्यों मैंने इतनी मेहनत नहीं करी इस पे, क्योंकि ये है ओमनिवर्स वाला डिज़ाइन, और ओमनिवर्स वाला डिज़ाइन तो मुझे वैसे ही पसंद नहीं है। अगले वाले में जो है मैं रिग्रेट करता हूँ कि मैंने इसका ओमनिवर्स वाला काउंटर पार्ट क्यों नहीं बनाया, लेकिन इसका एलियन फोर्स वाला भी अच्छा है, जो कि है स्वॉर्म फायर। मतलब ये जैसा बना है भाई, मुझे बहुत पसंद आया है ये जिस तरह से बन के आया है। स्पेशली इसका जो ओमनिट्रिक्स का सिंबल है ना भाई, देखो कितना गोल है, कितना ज्यादा गोल है। और ये मुझे बनाने के बाद याद आया कि अरे तेरी तो ओमनिवर्स में तो रीडिजाइन कर दिया गया था स्वॉर्म फायर को, मुझे वो बनाना चाहिए था और वो मुझे पसंद भी था। पता नहीं कैसे भूल गया मैं उसे। अब भाई साहब ये क्या कर दिया? ओ तेरी यार, एको भी मेरे वन ऑफ द बेस्ट में से एक था यार। ये क्या कर दिया भाई? चूहों ने कुतर दिया, पूरा कुतर दिया। देखो पूरा खा गए इसको। क्रैश हॉपर भी अच्छा है। क्रैश हॉपर में मुझे सबसे बेकार चीज यही लगती है कि ये पूरा का पूरा ग्रीन है। मतलब ठीक है यार, क्रैश हॉपर बना रहे हो तुम, ग्रास हॉपर पे बेस्ड एलियन है, ठीक है समझ में आता है, लेकिन कुछ तो थोड़ा सा एक दो डिफरेंट कलर डाल सकते हैं ना। लाइक व्हाइट इसमें इतना कम क्यों है? व्हाइट थोड़ा बढ़ा दो। या ब्लैक इतना कम क्यों है? ब्लैक थोड़ा बढ़ा दो। नहीं भाई, पूरा तो हम ग्रीन ही करेंगे, पूरा का पूरा ग्रीन करेंगे। वैम्पायर की उंगली कहाँ गई? ये वैम्पायर भी फीडबैक की तरह ही गिट्ठा सा है। वैम्पायर भी मुझे कुछ खास पसंद है नहीं, इसलिए हो सकता है कि मैंने इसमें ज्यादा मेहनत नहीं करी। और इसमें भी मुझे वही प्रॉब्लम लगती है जो मुझे क्रैश हॉपर की डिजाइन में लगती है कि इसमें ग्रीन कुछ ज्यादा ही है। ग्रीन कम करो भाई। ओमनिवर्स ने मुझसे बहुत जबरदस्ती ऐसे ऐसे डिजाइन बनाए हैं जो मुझे पसंद नहीं है, और उनमें से एक है रैथ। जब मैंने ये बनाया था तब ये नया नया मेरे को दिखा ही था, इसलिए मैंने इसे बनाया क्योंकि मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा था ये। लेकिन जब मैंने इसको एनालाइज किया बाद में तो मुझे पता चला कि नहीं यार, ये उतना अच्छा डिजाइन नहीं है। इससे बेटर होता कि मैं नॉर्मल वाला रैथ बना लेता। और ऊपर से इसके प्रोपोर्शंस भी थोड़े ऑड हैं, मैं मानता हूँ, बहुत अजीब लग रहा है। रैथ को चौड़ा और तगड़ा होना चाहिए, लेकिन ये है पतला और सोफिस्टिकेटेड टाइप। क्रोमा स्टोन के केस में भी मैं यही कहना चाहूंगा कि क्रोमा स्टोन मुझे एलियन फोर्स वाला ही ज्यादा पसंद है, लेकिन ये जब आया था तो मुझे ये भी अच्छा लग रहा था, तो मैंने सोचा ये बना लेते हैं क्योंकि लेटेस्ट भी है। लेकिन अब मैं थोड़ा पछता रहा हूँ क्योंकि मुझे अब नॉर्मल वाला क्रोमा स्टोन ज्यादा पसंद आने लगा है और ये उतना मेरे को पसंद नहीं आता है। बट ओवरऑल ये जो फिगर है ना, इससे मैं पूरी तरह से सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि ये भी मैंने देख के ही बनाया था। क्योंकि क्रोमा स्टोन भी एक और एलियन है एक्चुअली। क्रोमा स्टोन, जेट रे और वाइल्ड मड और ब्लॉक्स और बेन ममी, ये कुछ ऐसे एलियंस है जो कि मैं कभी ढंग से बना ही नहीं पाया। मतलब खुद से इमेजिन करके मैं इन एलियंस को कभी भी ढंग से नहीं बना पाता था। इन एलियंस को बनाने के लिए मुझे इंटरनेट से फोटोज और इमेजेस देख के ही इन्हें बनाना पड़ा, तब जाके मुझसे ये इतने एक्यूरेट बने। एटॉमिक्स भी मैंने देख के ही बनाया था। ये पूरा जो है ये एकदम सही बना है, मतलब अच्छा है। देखो कितना डिटेल, देखो इसमें मैंने इसके जो, इसे क्या बोलते हैं यार, लावा लैंप या लावा या रेडिएशन या क्या बोलते क्या है इसे, जो भी है ये बबली। तो इस बबली को बनाने के लिए मैंने क्या किया, येलो कलर किया है अंदर और उसके अंदर ग्रीन से मैंने ये बबली से बनाए हैं ताकि ये थोड़ा ये वाला इफेक्ट आ पाए। और इसका हेड ये वाला ओरिजिनल था, लेकिन ये मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, तो इसके लिए मैंने इसको रिप्लेस करने के लिए एक नया हेड बनाया था और यहाँ पे चिपकाया था। लेकिन फिर ग्लू सूख गया और ग्लू जो है वो चिकना होके निकल गया, तो इसका हेड भी खो गया। और उसके बाद से मैंने दोबारा बनाया ही नहीं। मैंने सोचा था बनाने का लेकिन बनाया नहीं। जेट रे मैंने कहा था कि मैंने जेट रे को बनाने में बहुत स्ट्रगल किया है। और वो मैंने क्यों बोला था पता है? देखो जेट रे जो है ना, उसके पंख मुझे बनाने कभी भी नहीं आए। मतलब उसके पंखों को मैं खुला रखूं, मतलब ऐसे रखूं, तो फिर वो तो ऐसा ही रह जाएगा ना, या फिर उसको मोड़ने लायक बनाऊं। मोड़ने लायक बनाता था तो फिर वो दिखता अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी मैं इसी के साथ गया, मतलब जो मुड़ने लायक बनाया मैंने। लाइक इसे देख सकते हो तुम, मतलब फुल खोलने पे ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है और इसके हाथ यहाँ पे ऐसे मूव भी हो सकते हैं और इसकी पसलियों के पीछे इसके पंख जा सकते हैं ताकि इसके पंख थोड़े मुड़ पाए। मैं इन हाथों को इस तरह से भी हिला सकूं
और इसके पंखों को मैंने पूंछ से कनेक्टेड किया हुआ है, तुम देख सकते हो। एंड ओवरऑल ये जो तुम डिजाइन देख रहे हो ये ओमनीवर्स वाला नहीं है, ओमनीवर्स वाला तो बहुत बेकार है। ये वाला जो डिजाइन है ये मुझे इंटरनेट पे मिल गया था तो मुझे अच्छा लगा तो मैंने बना दिया, क्योंकि मुझे लगा कि अगर ओमनीवर्स में जेट रे होता तो वो कुछ इसी तरह का दिखाई देता। एंड पर्सनली आई काइंड लाइक दिस, क्योंकि यहाँ पे जेट रे के ऊपर ओमनीवर्स वाले एलिमेंट्स भी हैं, जैसे कि उसकी चड्डी और उसकी बेल्ट, और यहाँ पे तुम एक्स्ट्रा फालतू की डिटेल्स देख सकते हो। यहाँ पे पूंछ पे, मुंह पे भी इसके दांत निकले हुए हैं, लेकिन इन सब के बावजूद इसका जो ओमनिट्रिक्स का सिंबल है वो इसकी चेस्ट पे है, तो उससे बाकी सारी चीजें काइंड ऑफ बैलेंस आउट हो जाती है। फास्ट ट्रैक का डिजाइन भी था उसी डिजाइन में शायद, और फास्ट ट्रैक का डिजाइन भी मुझे अच्छा लगा था, जो कि मैंने शायद बनाया भी था। पता नहीं वो शायद मेरे पास है कि नहीं, देखना पड़ेगा। आगे है ह्यूमंगसौर ओमनिवर्स वाला ये देखो। वैसे देखा जाए तो ये ओमनिवर्स वाला नहीं है, ये है एलियन फोर्स वाला ह्यूमंगसौर विथ ओमनिवर्स वाली चड्डी एंड ओमनिवर्स वाला पट्टा। इसका चेहरा तुम देख सकते हो, ये ओमनिवर्स वाला तुम्हें लग नहीं रहा होगा क्योंकि ये है भी नहीं, और इसके कलर को लेके तुम कह सकते हो कि कलर्स एक्यूरेट शायद नहीं है, लेकिन दिस इज द क्लोजेस्ट आई कुड गेट। और इसको मैंने पीछे से ये इस तरह से भी बनाया हुआ है, थोड़ा सा मैंने इसकी चेस्ट को थोड़ा सा फुलाया भी है ताकि ये थोड़ा बल्कि लगे देखने में और थोड़ा तगड़ा भी लगे। ये मैंने ज्यादा एलियंस के साथ नहीं किया क्योंकि इसमें काफी टाइम लगता है, और टाइम किसके पास है। मेरा एक और बहुत ही फेवरेट एलियन ग्रेविटैक, ये वाला जो पूरा डिजाइन है अगेन मैंने देख के बनाया है, क्योंकि इसका डिजाइन बहुत कॉम्प्लेक्स है यार। दिखने में अच्छा है लेकिन बहुत कॉम्प्लेक्स है, फट जाती है भाई बनाने में। ये देख सकते हो तुम कितना एक्यूरेट है ये। हाँ, ये कलर थोड़ा डिफरेंट हो गया क्योंकि ये मैंने टेप से जहाँ चिपकाया था तो वहाँ डार्क हो चुका है टाइम के साथ, पता नहीं कैसे, और जहाँ पे नहीं था वहाँ पे लाइट ही रह गया। और लास्ट में मेरे पास है 2 फैन मेड डिजाइन्स, जिसमें से एक है कमेलियन। ये मुझे अच्छा लगा था तो इसीलिए मैंने बना दिया। एंड फाइनली हमारे पास है ओवरफ्लो। यस, मुझे वाटर हैजर्ड भी अच्छा लगता है, बट मैंने ये कई बार बता रखा है कि मुझे ओवरफ्लो वाटर हैजर्ड से ज्यादा पसंद है। और मुझे नेट पे ही ओवरफ्लो का ये डिजाइन मिला था, जो कि सेम टू सेम रिबूट वाला नहीं है, बल्कि इसको काइंड ऑफ थोड़ा ओमनिवर्स के स्टाइल में बनाया हुआ था, और मुझे अच्छा लगा ये डिजाइन तो मैंने बना दिया। और ये मेरा लास्ट एलियन था जो कि मैंने बनाया था, तो इसीलिए तुम इसमें देख सकते हो कि इसमें मैंने अच्छी खासी पैडिंग करी है। मतलब इसके पीछे अगर तुम देखो तो ये देखो, एक गत्ता मैंने यहाँ से मोड़ के लगाया हुआ है, यहाँ से इसके शोल्डर के पास भी तुम एक्स्ट्रा पीसेस देख सकते हो, ये देख सकते हो, ये भी थोड़ा मोटा मैंने बनाया हुआ है 2 चीज़ों को जोड़ के। हाथ थोड़े पतले हैं, पैर भी मजबूत है, मतलब यार एकदम ये थोड़े पतले हैं लेकिन बाकी सारा तगड़ा है। और मुझे पता था कि इसके बाद मैं और कुछ नहीं बनाने वाला, तो इसलिए मैंने पूरी मेहनत डाल दी इसमें। एंड टू बी ऑनेस्ट ये काफ़ी बढ़िया निकल के आया। ये मैं कहूँगा कि मेरा बेस्ट एलियन था, क्योंकि ये मैंने पूरा टेप से कवर किया हुआ है, तो इसके कलर्स बहुत ज़्यादा भी डल नहीं हुए हैं, और ये दिखने में भी अभी काफ़ी सही है, और फटा भी नहीं है। सबसे बढ़िया बात कि फटा नहीं है। और इसी के साथ मेरे वाले एलियंस पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन अभी हमारे पास है कुछ अल्टीमेट एलियंस, जैसे कि अल्टीमेट ग्रेविटैक। अरे, और फन फैक्ट, ये अल्टीमेट ग्रेविटैक मैंने ही बनाया है मेरे भाई का, लेकिन बनाया मैंने है। इसका जो डिजाइन है ये पूरा स्केच मैंने ही किया है, और कलरिंग का काम भाई ने किया है। अगर मेरे ग्रेविटैक और अल्टीमेट ग्रेविटैक का कंपैरिजन करूं तो देखो ये कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं अगल बगल। उसके बाद है हमारे पास अल्टीमेट टेरास्पिन। यस, ऑब्वियसली ये कोई फैन मेड डिजाइन था जो कि भाई को अच्छा लगा, इसलिए उसने बना दिया। इसमें कुछ खास चेंजेस है नहीं, बस टेरास्पिन ही है, बस यहाँ पे थोड़े दांत ऐड कर दिए हैं, नुकीला बना दिया है इसको, ज्यादा डेंजर बना दिया है, और यहाँ पे एक पूंछ भी ऐड की गई थी लेकिन वो फट गई। ये है अल्टीमेट डायमंड हेड या क्रोमा स्टोन, पता नहीं, या फिर ये क्रोमा स्टोन और डायमंड हेड का फ्यूजन भी हो सकता है। वैसे फ्यूजन ही लग रहा है ये, लेकिन इसको अल्टीमेट बनाया हुआ है अल्टीमेट्रिक्स देके। ये भी एक फैन मेड डिजाइन था, इंटरनेट से निकाला हुआ है, और देख सकते हो कि इसके पीछे पैडिंग देके इसे मजबूती भी दी गई है, जो कि मैंने तो हाल ही में करना शुरू किया था। मतलब मेरे लेटेस्ट जो एलियंस थे उनमें मैंने थोड़ा बहुत करना शुरू किया था, लेकिन भाई ने बहुत पहले से ही करना शुरू कर दिया था। उसके बाद है अल्टीमेट स्पाइडर मंकी, और अगर तुम सोच रहे हो कि इसके कुछ लेग्स मिसिंग है तो ऐसा नहीं है।
ये ऐसा ही है, मतलब इसके 4 ही हाथ हैं। और ये देखो अल्टीमेट एम्फीबियन। वैसे देखा जाए तो ये अल्टीमेट एम्फीबियन है, लेकिन इस पे अल्टीमेट्रिक्स का सिंबल नहीं है। और ये देखो ये है सबसे तगड़ा अल्टीमेट ह्यूमंगसौर। बहुत तगड़ा है भाई, बहुत बड़ा बनाया हुआ है ये, एक्चुअली बहुत बड़ा है। अगर मैं इसका कंपैरिजन दूं, ये देखो ये है भाई का नॉर्मल वाला ह्यूमंगसौर और इसके कंपैरिजन में ये है अल्टीमेट ह्यूमंगसौर। ज्यादा बड़ा नहीं है, थोड़ा सा ही बड़ा है, लेकिन हाँ बड़ा तो है। ये रहा इसके पीछे का शेल और इसकी पूंछ। ये टेक्निकली एटॉमिक्स ही है, क्योंकि पूरा डिजाइन इसका एटॉमिक्स वाला ही है इस पे अल्टीमेट्रिक्स का सिंबल। और ये रहा अल्बीडो। अरे शर्मा रहा है लगता है अल्बीडो। हाँ इसका चेहरा थोड़ा कर्व्ड है और बॉडी भी थोड़ी कर्व्ड है और इसका एक हाथ नहीं है। और ये अल्टीमेट्रिक्स भी है इसके पास, ये देखो, इसीलिए ये अल्टीमेट एलियंस में ट्रांसफॉर्म हो सकता है दोस्तों। ये रहा अल्टीमेट रैथ। ये भी एक फैन मेड डिजाइन है। ऑफिशियल वाला जो अल्टीमेट रैथ है वो कुछ खास अच्छा लगा नहीं था, इसलिए ये फैन मेड डिजाइन बनाया भाई ने। यार अब मैं रियलाइज कर रहा हूँ फैन मेड डिजाइन बहुत सारे हैं, लगता है भाई को फैन मेड डिजाइन बहुत पसंद है। एक और फैन मेड डिजाइन अल्टीमेट आर्मोड्रिलो। ये भी वैसा ही है, कुछ नॉर्मल आर्मोड्रिलो जैसा, बस कलर थोड़े से डिफरेंट है। और यहाँ से हाथ इसके डिफरेंट है, ड्रिल लगे हुए हैं और फेस भी थोड़ा सा डिफरेंट है। ये देखो ये है अल्टीमेट क्रैश हॉपर। ये थोड़ा ढीला ढाला सा है, इसमें कुछ ज्यादा पैडिंग वगैरह नहीं है और इसकी मुंडी भी थोड़ी ढीली है। देखो ये है शो वाला अल्टीमेट एको। ये वाला फैन मेड डिजाइन नहीं है, क्योंकि शो वाला जो अल्टीमेट एको है वो सही में बढ़िया डिजाइन है, तो इसलिए यही वाला बना दिया। और ये काफी एक्यूरेट भी है, बाप रे। हमारे पास नॉर्मल एलियंस भी है, जैसे एलियन एक्स। देख सकते हो तुम, एलियन एक्स बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसा शो के अंदर है, बस यहाँ पे ओमनिट्रिक्स और इसकी आंखें रेड कलर की है। मेरे पास भी एलियन एक्स था, लेकिन मेरा काफी गिट्ठा सा था, छोटा सा बनाया था मैंने, और अच्छा ही हुआ वो खो गया, क्योंकि उसके प्रोपोर्शंस बहुत ही गंदे थे, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा सा था वो। हमारे पास है लाइव एनर्जी और ये क्लॉक वर्क भी है, जिसमें से तुम देख सकते हो कि लाइव एनर्जी कुछ खास नहीं है, मतलब ठीक ठाक ही है, प्लेन सा। लेकिन क्लॉक वर्क काफी एक्यूरेट है भाई, ये मैं कहना चाहूंगा। क्लॉक वर्क इज द बेस्ट। क्लॉक वर्क वैसे मैंने अपना खुद का भी बनाया था, ओमनिवर्स वाला क्लॉक वर्क था मेरा, लेकिन वो पता नहीं कहाँ खो गया। एक और फ्यूजन, गोस्ट फ्रीक और एक्सेलरेट का फ्यूजन। यार ये एक्चुअली स्कैरी लग रहा है, पता है, स्कैरी और कूल एट द सेम टाइम। और ये अरे ये फास्ट ट्रैक बनाया था, छोटा सा है फास्ट ट्रैक, लेकिन यार ये चूहे ने कुतर दिया ये भी। अबे क्या हो रहा है, कितने चूहे हो गए हमारे घर में। एनीवेज अब जो लास्ट 2 एलियंस बचे हैं वो है एक तो ये डायमंड हेड और गोस्ट फ्रीक का मिक्सचर फ्यूजन, ठीक है, जो कि काफी कूल लग रहा है यार, बैडएस लग रहा है एकदम। लाइक इसके पैर देखो तुम, पैर यार नुकीले हैं एकदम, और हाथ भाई डिजाइन इसका एक्चुअली कूल है। और फाइनल एलियन यहाँ इस सेक्शन का है अल्टीमेट स्वॉर्म फायर, और ये भी अल्टीमेट एलियन वाले अल्टीमेट स्वॉर्म फायर जैसा ही है, काफी एक्यूरेट है, काफी बढ़िया लग रहा है। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है दोस्तों। तुम लोगों को शायद पता नहीं होगा, या शायद पता भी हो सकता है, कि मैं बेन 10 का तो बहुत बड़ा फैन हूँ ही, लेकिन मैं मार्वल, ड्रैगन बॉल और ट्रांसफॉर्मर्स का भी बहुत बड़ा फैन हूँ। तो हाँ सही समझे तुम, हमारे पास वो सब भी है। जैसे मैंने तुम्हें स्पाइडरमैन वाला दिखाया था ना, वैसे ही मैंने बनाया था ये आयरन मैन। और तुम्हें बता दूं, ये सिर्फ एक फिगर नहीं है, ये एक तरह से पूरा आर्मर है। और इसमें मैंने एक टोनी स्टार्क भी बनाया था, जिसको मैं इस आर्मर के अंदर फिट भी कर सकता था। यस, तभी तो कह रहा हूँ कि ये पूरा आर्मर था। यहाँ से इसके ये निकल जाते हैं, यहाँ मैंने ये मिसाइल के सॉकेट्स बनाए हुए हैं, या लॉन्चर, मिसाइल लॉन्चर बनाए हुए हैं छोटे छोटे, और ये कुछ इस तरह से खुल जाता है। लाइक पीछे से तुम देखो तो ये पूरा पीछे से खुल जाता है, और यहाँ पे टोनी अपने पैर डाल सकता है, साइड में से वो अपने हाथ डाल सकता है, और ऐसे करके जब वो आ जाएगा तो यहाँ से ऐसे बंद होगा, सूट अप हो गया। ऑब्वियसली यहाँ तक मुझे पहुँचने में बहुत टाइम लगा था। इससे पहले भी मैंने कई सारे आर्मर्स बनाए हैं जो कि मेरे पास है नहीं। लाइक मैंने कई सारी चीज़ें ट्राई करी थी, लाइक मैंने एकदम छोटे छोटे पार्ट्स बना के फिर उनको जोड़ के आर्मर बनाने की भी ट्राई किया था। एंड मैंने एक मेटल वाला आर्मर भी बनाया था, लाइक लिटरली मेटल वाला आर्मर, जहाँ पे मैंने अपनी ज्योमेट्री थी मेरे पास, उसको मैंने जला वला के फिर काट के कैंची से मैंने उसे आयरन मैन का थोड़ा शेप देने की कोशिश की थी। और जो मेरा कागज़ का टोनी था वो मेरे पास है नहीं अभी,
उस पे मैंने चुंबकों के टुकड़े चिपका के और उस पे मैं वो आर्मर के पीसेस चिपका देता था और वो उतने बढ़िया नहीं था, मतलब सामने सामने से था बस, पीछे से कुछ भी नहीं था। और उसको हम ऐसे फेंक के खेलते थे कि जैसे वो गिरे तो वो पूरा बिखर जाता था, मतलब सारे पीसेस अलग हो जाते थे। तो ये काइंड ऑफ मार्क 42 की तरह हमने बनाने की कोशिश की थी इसे। और ये वाला जो हेलमेट है ना, ये इस आर्मर का ओरिजिनल हेलमेट नहीं है। इसका ओरिजिनल हेलमेट गोल्डन सा था, वो पता नहीं कहाँ खो गया या टूट गया। और हाँ भाई ने भी बनाए हैं अपने आर्मर्स, ये देखो। और तुम फर्क देख सकते हो यार, मतलब मेरा वाला कितना गिट्ठा सा है, मतलब कितना छोटा सा है, और ये वाला कितना लंबा है भाई। और इसका मैं कहूँगा किसी पर बेस्ड नहीं है। ये वाला जो आर्मर है ना, ये काइंड ऑफ बेस्ड है थोड़ा थोड़ा आयरन मैन आर्मर्ड एडवेंचर्स करके एक सीरीज आती थी, तो उसमें मार्क 2 जो था ना, तो उस वाले सूट पे बेस्ड है ये वाला सूट। ये हल्क भी है हमारे पास, मतलब गर्दन देखो यार इसकी, आउट ऑफ प्लेस लगती है, मतलब थोड़ा प्रोपोर्शंस अच्छे नहीं है इसके, ठीक है, आगे पीछे हो रखे हैं। ये मैंने बिना देखे बनाया था, इसलिए ये हुआ है। पहली बार बनाया था मैंने ये हल्क, पहली बार। ये वैसे मार्क 47 है जो होम कमिंग में दिखाया गया था, उससे सिमिलर बनाया था मैंने ये। और ऐसा ही मेरे पास एक और आर्मर है जो कि एंड गेम वाले टोनी के मार्क 85 आर्मर से इंस्पायर्ड था, मतलब इंस्पायर्ड क्या था, सेम ही मैंने बनाने की कोशिश की थी। और ये बैटल के दौरान इसके शोल्डर पैड्स ये टूट वूट गए, तो मैंने दोबारा कभी बनाया भी नहीं। ये भी उसी तरह से खुल सकता है। इसके अंदर इसके अंदर टोनी भी है, देखो ये है मेरा टोनी स्टार्क। एक्यूरेट नहीं है कुछ खास, लेकिन ये मैंने उस तरह से ही बनाया है कि ये सूट के अंदर फिट हो जाए आराम से। इसीलिए मैंने काफ़ी सारे प्रोपोर्शंस चेंज किए, जैसे हेयर स्टाइल मैंने चेंज किया, हेड शेप मैंने राउंडर रखा ताकि हेलमेट आसानी से आ जाए। हाथों को भी मैंने छोटा रखा है क्योंकि इसके जो हाथ है ना वो बस यहीं तक आते हैं इसके अंदर, क्योंकि ये वाला पार्ट जो है ना वो पूरा फ्री है, यानी यहाँ पे इसके हाथ नहीं घुसते हैं, बस यहाँ तक इसके हाथ घुसते हैं। और इसलिए मैंने इसके हाथ इतने छोटे बनाए हैं। यहाँ पे मैंने इसका वो लगाया हुआ है, इन्फिनिटी वॉर में टोनी ने लगाया हुआ था चेस्ट पे, जिस पे डबल क्लिक करके वो अपना नैनोटेक वाला सूट पहनता था। मैं इसको निकाल भी सकता हूँ। इसके नीचे एक दूसरा आर्क रिएक्टर भी मैंने लगाया हुआ है, ये गोल वाला है। इसके बीच में ब्लू कलर का एक ट्रायंगल भी है, कुछ सिमिलर ये वैसा ही है जैसा आयरन मैन 3 के अंदर था। ये रहा टोनी और उसका आर्मर, एकदम अलग अलग। मैंने और भी सूटअप के तरीके ट्राई करे हैं, लेकिन ये सबसे बेस्ट साबित हुआ मेरे लिए, तो इसलिए मैंने इसी तरीके को यूज करके काफी सारे और आर्मर्स भी बनाए थे। ये एक और भाई का बनाया हुआ आर्मर है जो कि टोनी स्टार्क के अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर वाले मार्क 50 आर्मर से इंस्पायर्ड था। इसका पैर पता नहीं कहाँ चला गया। मैंने एक वो भी बनाया था जार्विस, और जार्विस को मैंने एज अ रोडी की तरह बनाया था। उसको मैंने सूट दिया था वॉर मशीन वाला, मैंने उसे वॉर मशीन बना दिया था। और वॉर मशीन वाला सूट ना भाई बहुत बढ़िया बना था, लेकिन वो पता नहीं कहाँ खो गया। काश मैं तुम्हें दिखा पाता, क्योंकि बहुत ही अच्छा बना था वो सूट। लेकिन फिलहाल उससे बेकार वाला सूट तुम्हें दिखाऊं अगर, तो ये रहा, ये वेनम वाला सूट देखो। एंड हाँ, ये सूट है, और वो क्योंकि ये भी पीछे से खुलता है और इसके अंदर होस्ट को डाल सकते हैं। और इसका हेलमेट कुछ इस तरह का है, मतलब वेनम का चेहरा है यहाँ पे मैंने इसके दांत बनाए हुए हैं ऊपर नीचे, और एक जीभ भी है। कुछ खास अच्छा था नहीं ये, मतलब जैसा मैंने सोचा था वैसा ये बना नहीं, थोड़ा अजीब सा ही बन गया। और ये लंबा ज़्यादा बन गया एज कम्पेयर टू चौड़ा। ओ ये मैंने अब नोटिस करा, ये ओ माय गॉड व्हाट द हेल, ये तो अल्बीडो का हाथ है। अल्बीडो का, एक मिनट भाई, ये तो अल्बीडो का हाथ है। ये वेनम में से कहां से निकला? ये क्या हो रहा है भाई? वेनम सही में खाता है क्या तू लोगों को? तूने तो नहीं खाया कहीं उन एको और फास्ट ट्रैक को? क्या बता भाई, ये टॉय स्टोरी यार असली तो नहीं है ये। और एक थोड़ा अजीब वाला दिखाऊं जैसे देख के तुम पता नहीं क्या बोलोगे तुम, क्योंकि ये काफी अजीब है सही में। दैट इज क्रिश।
ये नॉर्मल कोई क्रिश नहीं है, देखो इसको मैंने डॉक्टर स्ट्रेंज वाला आई ऑफ अगोमोटो और डॉक्टर स्ट्रेंज वाला क्लोक ऑफ लेविटेशन भी दे रखा है। क्यों? क्योंकि मुझे क्रिश बहुत पसंद है और डॉक्टर स्ट्रेंज भी मुझे पसंद है, लेकिन इतना भी नहीं कि मैं उसका एक अलग मॉडल बनाऊं, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्या किया कि डॉक्टर स्ट्रेंज की जो जो चीजें मुझे चाहिए थी, जो जो चीजें मुझे पसंद थी, वो मैंने क्रिश को दे दी। इसके पीछे एक पॉकेट भी है जहाँ पे इसके पास एक फोन भी है। और तो और मैंने क्रिश को म्योल्निर और स्टॉर्म ब्रेकर भी दे रखा है। म्योल्निर तो मेरा खो गया, लेकिन स्टॉर्म ब्रेकर मेरे पास अभी तक है। स्टॉर्म ब्रेकर देखो भाई ढंग से, भाई डिटेल्स देखो यार, ये मोटा है और ये मैंने पतला नहीं छोड़ा, क्योंकि पतला छोड़ता तो ये कमजोर हो जाता। और ये एक्चुअल में ये कोई मैंने लकड़ी लगाई है सही में। इसको मैंने लकड़ी लगा के और आगे पीछे से कागज से कवर किया था, ताकि ये थोड़ा कागज वाला फील मेंटेन रहे इसका। और यहाँ पे भी मैंने कागज से इसको मोटा करा है, टाइट करा है, ताकि ये साइड थोड़ा हैमर वाला फील दे और ये वाला ब्लेड वाली साइड, तो इसे मैंने यहाँ से पतला रखा है। और डिजाइन देख सकते हो यार, ये मैंने देख के बनाया था तो बहुत अच्छा बन गया, ये काफी बढ़िया है मैं कहूँगा, नॉट बैड। और इसको यहाँ ऐसे लटका सकते हैं, इसको ऐसे क्रिश अपने पीछे लटका सकता है। बहुत फनी लग रहा है नहीं, लेकिन ठीक है भाई। थॉर भी मुझे कुछ खास अच्छा नहीं लगता था, तो जो मुझे अच्छा लगता था थॉर का वो मैंने क्रिश को दे दिया। एंड वन ऑफ माई फेवरेट और वन ऑफ माई बेस्ट, हल्क बस्टर आर्मर। ये हल्क बस्टर आर्मर सही में मेरे वन ऑफ द बेस्ट में से एक है, क्योंकि यहाँ से मैंने असली में जो आर्मर वाला है ना, अच्छे से यहाँ से मैंने ढंग से बनाना शुरू किया था। क्योंकि सबसे पहला जो मेरा ऐसा वाला आर्मर था ना, खुलने वाला, ये हल्क बस्टर ही था। इसमें मैंने बहुत दिमाग लगाया था, बहुत सोच के बनाया था कि भाई कैसे बना सकता हूँ मैं इसे, ताकि ये खुले भी। और इसके अंदर सबसे बढ़िया चीज कि तुम एक आर्मर पहने हुए टोनी स्टार्क को डाल सकते हो इसमें, सबसे बेस्ट चीज है इसकी ये। लाइक इसको पहले मैं तुम्हें खोल के दिखाता हूँ। ये इसका हेड है, इसको ऐसे खोल सकते हैं और ये मैंने निकाल लिए। और जब ये निकलते हैं तो ये मैंने थोड़ा वैसे बना रखे हैं, मतलब मिसाइल्स वगैरह। और इसको अगर ऊपर करेंगे तो यहाँ पे भी सेम चीज़ है, और मैंने पीछे कर दिया है। और यहाँ से सामने से ये थोड़ा खुलता भी है इस तरह से। और ये देखो आर्क रिएक्टर है यहाँ पर, यहाँ नीचे भी 2-3 आर्क रिएक्टर मैंने बनाए हुए हैं। यहाँ पे थोड़ी जगह भी है। ये जो है ना वो कुछ इस तरह से जाता है, देखो लाइक इस तरह से। बस इसकी मुंडी ऊपर से दिखती है और हाथ इसके एकदम सीधे रहते हैं। हाथ को ये मूव नहीं कर सकता, क्योंकि हाथ ये पूरा मूवमेंट देने के लिए यहाँ से मैंने इसके हाथों को सामने ही रखा है। हाँ, ये फिर वैसे ऐसे मूव नहीं कर सकता, लेकिन वैसे मूव ना भी करें तो तब भी चलेगा। और ये जो पैर है ये इस वाले थाई के अंदर चला जाता है, और क्योंकि थाई भी बस आगे पीछे मूव होती है तो ये पैर इसके लिए सही है, इतना पैर। और यहाँ पे मैंने कलर्स में भी खास ध्यान रखा है कि इसको मैं रेड और गोल्डन कलरिंग दूं। और ये मैंने पेंट से किया है, मतलब जो गोल्डन 10-20 वाला पेंट नहीं आता 12-16 कलर्स के साथ। और इसके पीछे भी तुम थोड़े बहुत डिटेल्स देख सकते हो, यहाँ पे भी देख सकते हो, इसके पैरों में भी है थोड़े बहुत डिटेल्स और हाथों में भी है। और अगर मैं इसमें इसको डाल के दिखाऊं तो और इस तरह से टोनी स्टार्क चला गया हल्क बस्टर के अंदर। देखो ये हल्क बस्टर है, इसके अंदर आयरन मैन और इसके अंदर टोनी। इसको खोल के अगर मैं दिखाऊं तो ऐसे देखो कुछ इस तरह से दिखाई देता है अंदर से, है ना मजेदार। यहाँ पे लिखा हुआ है मार्क 46 हल्क बस्टर मेड बाय गौतम। और फाइनली ओ माय गॉड थैनोस। और इसका हाथ कहाँ गया? और ये इसका स्किन कलर पर्पल नहीं है, क्योंकि पता नहीं, मतलब भाई ने बनाया ये मैंने नहीं बनाया। तो उसने शायद इन्फिनिटी वॉर में जब टाइटन पे लड़ाई हो रही होती है थैनोस की और बाकी सभी लोगों की, तब वहां पे थैनोस का कलर शायद पर्पल नहीं होता है या कुछ और होता है, पता नहीं, मुझे ढंग से पता नहीं भाई। कलर्स के मामले में मैं बहुत कच्चा हूँ सही में, तो मुझे उतना आइडिया नहीं है। लेकिन ये पर्पल तो नहीं है, इतना तो पक्का है। पर एनीवेज जो भी हो, हमने इस थैनोस को मतलब बना के फिर हमने अपनी इन्फिनिटी वॉर करवाई थी। इन्फिनिटी गॉन्टलेट भी बनाया था हमने, इन्फिनिटी स्टोन्स बनाए थे, पूरा लॉर ऐड किया था इसका, ठीक है। हमने इन्फिनिटी स्टोन का कुछ ऐसा सीन किया था कि ट्रांसफॉर्मर्स भी दिखाऊंगा मैं अभी। तो ट्रांसफॉर्मर्स में एक विलन है,
ट्रांसफॉर्मर्स रिवेंज ऑफ द फॉलन मूवी का जो विलन था फॉलन, हमने वो भी बनाया था, बहुत बड़ा सा बनाया था। और क्योंकि उसके पास टेलीपोर्टेशन की पावर रहती है तो हमने इसलिए उसको मतलब उसकी स्टाफ में एक स्टाफ दे दी, उसे एक डंडा दे दिया और उसमें हमने स्पेस स्टोन को दिखा दिया। रियलिटी स्टोन हमने दिया था अल्बिडो के अल्टीमेट्रिक्स में। जैसे उसने ओमनिवर्स के अंदर वो क्रिस्टल लगाया अपने ओमनिट्रिक्स में तो फिर वो अल्टीमेट्रिक्स बन गया। सोल स्टोन को हमने दिया था जारविस को, जो कि मैंने बताया जारविस मैंने बनाया था, जो कि मुझे मिल नहीं रहा, वो खो गया पता नहीं। वो क्योंकि एक एंड्रॉइड ह्यूमनॉइड रोबोट था तो टोनी ने उसको जिंदा करने के लिए सोल स्टोन टोनी को मिला था तो उसने सोल स्टोन की मदद से उसे जिंदा किया, उसे एक लाइफ दी थी। टाइम स्टोन तो आई ऑफ मोटो में था, यानी क्रिश के पास था। माइंड और पावर स्टोन मुझे याद नहीं आ रहा कि हमने किसको दिया था, उसके पीछे क्या स्टोरी हमने बनाई थी, लेकिन जो भी हो थैनोस ने उन सभी से स्टोन्स को कलेक्ट किया और अपने गॉन्टलेट में एक एक करके डाल दिया था। और फिर हमारी उससे लड़ाई हुई थी, एवेंजर्स के साथ लड़ाई हुई थी। हमारी एवेंजर्स में जो टीम थी सबसे पहले तो था बेन 10, अल्बिडो, ऑप्टिमस, बम्बलबी, आयरन मैन, वॉर मशीन, हल्क, वेनम और क्रिश। इतने सारे लोग थे हमारी एवेंजर्स की टीम में और सामने था बस अकेला थैनोस। और फिर तुम देख ही सकते हो कि थैनोस का हमने क्या हाल किया। ये सेक्शन तो खत्म हो गया, लेकिन अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेक्शन की तरफ, जो कि है ड्रैगन बॉल, जहां सबसे पहले है हमारे पास गोकू। और तुम्हें शायद चौंकना नहीं चाहिए कि क्यों ये इतना छोटा है। ये देखो ऑलमोस्ट पेस्की डस्ट के जितना है गोकू। और हाँ, क्या मैं पेस्की डस्ट को दिखाना भूल गया था? गोकू यहाँ पे शर्टलेस इसलिए क्योंकि मैं शर्टलेस ही बनाता था और इसके ऊपर से फिर मैं कागज का इसके शर्ट्स बना के चिपका देता था, ताकि अगर बैटल हम जो लड़ रहे हैं उससे थोड़ा इसकी शर्ट वर्ट फाड़ के थोड़ा डैमेज हम दिखा सके। और ये कुछ खास एक्यूरेट है नहीं, मतलब ये मैंने खुद से ही बनाए थे तो थोड़े थोड़े लगते हैं, थोड़े थोड़े अजीब से। सुपर सैयन ब्लू गोकू भी है हमारे पास। कितना छोटा है यार, इसके तो पैर भी नहीं है, व्हाट द हेल भाई। और इसका ये मैंने सुपर सैयन 3 वाले बाल भी अलग से बनाए थे, यानी पूरा हेड बनाया था ये देखो, ताकि मैं इसको ऐसे गोकू पे अटैच करके गोकू को सुपर सैयन 3 बना सकूं, कुछ इस तरह से। लेकिन इसमें मेरे से एक गलती हो गई कि मैंने इसमें इसकी पलकें भी बना दी, जबकि सुपर सैयन 3 में गोकू की पलकें नहीं होती है, गायब हो जाती है। हमारे पास यहाँ पे वेजिटा भी है। वेजिटा ये अपना वही 20 वाला। और ये देखो वेजिटा सुपर सैयन 3। ये रहा माजिन बू, यहाँ पे है पिकलो जो कि बहुत ज्यादा डैमेज हो रखा है पता नहीं कैसे। और हमारे पास छोटा सा बीरस भी है, ये देखो इसमें मैंने अच्छी खासी डिटेल दी है, मतलब ये अच्छा खासा डिटेल्ड है। यहाँ पे मैंने कुछ और लोगों को भी बनाया, जैसे टोपो भी है, यहाँ पे डिस्पो भी तुम देख सकते हो। जीरन को तो भाई चूहे ने खा लिया। भाई ये चूहे भाई बहुत बहुत परेशान करते हैं यार ये चूहे। यहाँ पे तुम अल्ट्रा इंस्टिंक्ट वाला गोकू भी देख सकते हो, भाई बहुत तगड़ा है और बहुत अच्छा लग रहा है। वेजिटा और गोकू दोनों सुपर सैयन 4 में तुम देख सकते हो। ये सुपर सैयन 4 मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैंने बनाया ये, क्योंकि इन्हें सिर्फ हेड बना के तो मैं बना नहीं सकता था ना, तो इसलिए मुझे ये पूरे ही बनाने पड़े, जिससे मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और हाँ देखो भाई इन दोनों की टेल्स मैंने बनाई है, ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि टेल नहीं बनाई, टेल भी बनाई है यार। टेल को कैसे भूल सकते हैं, टेल तो मुझे सबसे ज्यादा पसंद थी इनमें। और ड्रैगन बॉल मैं बहुत टाइम से ही बना रहा था, मतलब जब गोकू छोटा था तब भी मैंने बनाया है, मतलब छोटे गोकू को भी बनाया है, फिर छोटा गोहान भी बनाया है। ये वाले नहीं, इससे थोड़े बड़े, लेकिन रहता था वो छोटा गोकू। और यहाँ पे मेरे पास पाइकॉन भी है, लेकिन ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा है किसी ने पीट दिया है या फिर क्रश कर दिया है इसे, बेचारा पाइकॉन। मुझे काफी पसंद है यार पाइकॉन, इसलिए बनाया था मैंने, क्योंकि हर कैरेक्टर तो मैं बनाता नहीं हूँ, तो जो कैरेक्टर मुझे पसंद आता है इसलिए मैं वो बना लेता हूँ या बना लेता था। ये देखो गोहान भी है मेरे पास। मजे की बात यह है कि इसका मैंने सुपर सैयन ब्लू वाला हेड भी बनाया था, ये देखो, क्योंकि मुझे लगा था कि टूर्नामेंट ऑफ पावर के टाइम पे ये सुपर सैयन ब्लू वगैरह कुछ देंगे गोहान को एज अ न्यू फॉर्म, और मैं सोच रहा हूँ इसका एक बीस्ट गोहान वाला हेड भी बनाऊं क्या। गोहान की बात हुई है तो उसके छोटे भाई गोटेन को कैसे भूल सकते हैं। ये देखो गोटेन भी है। और वैसे मेरे पास ट्रंक्स भी था, छोटा वाला ट्रंक्स, लेकिन वो पता नहीं कहाँ खो गया। साइज कंपैरिजन अगर दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह से है। पर हाँ, सुपर सैयन 4 गोकू गोहान के कंपैरिजन में बहुत बड़ा लगता है। सुपर सैयन 4 बन के उनकी हाइट बढ़ जाती थी क्या, पता नहीं यार, मेरे को लगता था ऐसे, इसलिए मैंने थोड़े लंबे लंबे बनाए थे, क्योंकि देखने में भी अच्छे लगते हैं। लेकिन फिर भी ये 20
से तो छोटा ही है भाई, देखो 20। गोहान से 1 फुट लंबा था गोकू, लेकिन गोकू से भी 1 फुट लंबा लग रहा है, नहीं आधी फुट लंबा लग रहा है। 20 के गर्दन पे हमने ये रिंग भी चिपकाई थी ताकि रेप्लिकेट किया जा सके उसकी रिंग को, गर्दन वाली रिंग को। ये देखो तुम। और इसके कलर्स ज्यादा एक्यूरेट नहीं है, ये मैं जानता हूँ। और गोकू के बेस्ट फ्रेंड क्रिलिन को भी नहीं भूल सकते ना, तो क्रिलिन भी है। देखो ये क्रिलिन थोड़ा पुराना हो चुका है, मैंने इसे गोंद लगा लगा के थोड़ा मजबूत बनाया था, लेकिन अब ये भी टूटने को हो रहा है क्योंकि काफी पुराना हो चुका है ये भी। एंड अब फाइनली हमारे पास है इस सेक्शन के लिए ओमेगा शेनरॉन। स्पेसिफिकली बोलूँ तो गोल्डन ओमेगा शेनरॉन। मतलब मैंने नॉर्मल वाला ओमेगा शेनरॉन ही बनाया था, बट बाद में मैंने उसे एज अ पावर अप, एज अ न्यू फॉर्म दिखाने के लिए, जैसे फ्रीजा को नई फॉर्म मिल गई थी, तो मैंने इसे गोल्डन कर दिया। तुम देख सकते हो कि जहाँ जहाँ पे इसके पहले से टेप लगी हुई थी वो वाला हिस्सा अभी भी वाइट है। मतलब वो गोल्डन मैं कर नहीं पाया क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे टेप लग चुकी है, तो कलर हो नहीं सकता। और अब फाइनली हमारे पास है ट्रांसफॉर्मर्स में ऑप्टिमस प्राइम हिमसेल्फ। ये नाइट वाला ऑप्टिमस प्राइम है, ट्रांसफॉर्मर्स एज ऑफ एक्सटिंक्शन और द लास्ट नाइट में दिखने वाला। एंड ऑफ कोर्स पैडिंग वगैरह देख के तुम शायद समझ ही गए होगे कि ये मैंने नहीं बनाया, ये मेरे भाई ने बनाया है। ये भी काफ़ी पुराना हो चुका है, एक्चुअली ये सारे ही काफ़ी पुराने हो चुके हैं, काफ़ी रेत जम गया था इन पे, तो मैंने रेत भी साफ किया था। और यहाँ पे इसके ऊपर तुम बैटल डैमेज भी देख सकते हो, जो कि हमने खुद से ही मतलब खुरेद के ऐसा दिखाने की कोशिश की है कि हाँ भाई तलवार लग गई तो निशान पड़ गया या ऐसा कुछ। एक फन फैक्ट बताऊं तुम्हें, तुमने टॉय स्टोरी मूवी देखी है ना, उसमें जो सिड नाम का कैरेक्टर होता था, जो कि बच्चा था जो टॉयज को बम लगा के उड़ा दिया करता था मजे के लिए, तो हाँ वो हम थे। लाइक सीरियसली हमने किया है ये। हमने कई सारे खिलौने लाइक एक्चुअल प्लास्टिक के खिलौने बम लगा के भटकाए भी हैं, और हमने ऐसे वाले जो हमने खुद से बनाए पेपर टॉयज, उनको भी हमने बम लगा लगा के भटकाया है। पता है क्यों? क्योंकि बहुत मजा आता है। एक्चुअली हम ड्यूरेबिलिटी चेक करते थे, पता है क्वालिटी पता लगती थी इससे कि कितना ड्यूरेबल है। होता ये था कि जो मैंने बनाई ये चीज और जो मेरे भाई ने बनाई है, हम कंपटीशन करते थे कि किसका बम भटकाने के बाद भी बचा रह जाता है। और मेरे के तो चीथड़े उड़ जाते थे क्योंकि मेरा ज्यादा ड्यूरेबल था नहीं, और मेरे उसका गिमिक भी वो नहीं था। मेरा ये था कि मैं क्वालिटी पे ज्यादा फोकस ना करूं, बल्कि सिर्फ ऊपर से डिजाइन पे फोकस करूं और आगे बढ़ूं। और आर्मर मेरा ऐसा था कि मुझे और ज्यादा बनाना है। लेकिन भाई का ऐसा था कि अगर एक बना रहा हूं तो उसी को तगड़ा बनाऊंगा ताकि वो ज्यादा डैमेज ना ले। और सही में ये ज्यादा डैमेज लेते भी नहीं थे। वो जो आयरन मैन वाले आर्मर दिखाए थे ना मैंने भाई के, वो भी कई बार भटका दिया हमने, लेकिन उसमें ज्यादा डैमेज हुआ नहीं है। बस थोड़े बहुत रिपेयर करने के बाद वो पहले जैसे हो जाते थे, जबकि मेरे के चिथड़े उड़ जाते थे। और यही एक बहाना था मेरे लिए कि मुझे नया आर्मर बनाना है, बार बार नया आर्मर बनाना है, क्योंकि मुझे बड़ा मजा आता था यार, क्योंकि मैं बहुत जल्दी बोर हो जाता था एक आर्मर से खेल के। इसीलिए जैसे जैसे नई मूवी आ रही है, मैं वैसे वैसे उसी मूवी के आर्मर्स को बनाया जा रहा हूँ। मुझे बड़ा मजा आता था उसमें। और फाइनली मेरे पास है मेरा बनाया हुआ ऑप्टिमस प्राइम, जो कि ट्रांसफॉर्म भी हो सकता है एक ट्रक में। हाँ मैं मजाक नहीं कर रहा, ये सच में ट्रांसफॉर्म होता है। ये एक्चुअली मैंने अपने छोटे भाई के लिए बनाया था, पर इससे भी पहले मैंने एक और सिंपल वाला थोड़ा ऑप्टिमस प्राइम बनाया था, जो कि अगेन एक ट्रक में ट्रांसफॉर्म हो सकता था। हालांकि उसका मैकेनिज्म बहुत सिंपल था और इसीलिए उसे पसंद भी आया था। और जब उसे वो पसंद आया तो मुझे लगा कि हाँ भाई मैं एक थोड़ा बड़े स्केल पे इसको लेके जाता हूँ, थोड़ा और बेटर, थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोशिश करता हूँ, जो कि एक अच्छे खासे ट्रक में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। सिर्फ आगे से ट्रक वाला लुक नहीं होगा, बल्कि पीछे से ही डब्बा मतलब थोड़ा दिखने में होगा जैसा ट्रक होता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने इसे बनाया था। इसमें काफी डिटेल्स मैंने दी थी। अभी तो ये काफी ढीला ढाला हो चुका है, काफी सारे पार्ट्स इसके खुल चुके हैं। लाइक देख सकते हो तुम कितना ज्यादा बल्की है ये और कितना ज्यादा ढीला ढाला भी है। लेकिन हाँ ये ट्रांसफॉर्म भी होता है, और चलो मैं तुम्हें ट्रांसफॉर्म करके दिखाई देता हूँ। इसको ट्रांसफॉर्म करना सही में ना बहुत प्रॉब्लम की बात है। अब समझा क्यों छोटे भाई को पसंद नहीं आया। ये देखो कुछ इस तरह का बनता है, ट्रांसफॉर्म हो गई। और पीछे के पैर कुछ इसी तरह के रहते हैं। रेट करो इसे 10 में से कितने नंबर दोगे। लाइक ये मूवी वाला नहीं है, क्योंकि मूवी वाला ना काफी मतलब आगे से काफी लंबा है उसका मुंह, ठीक है। तो उस पूरे पार्ट को मैं कैसे इसमें इंटीग्रेट करूँ रोबोट फॉर्म में, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था। इसलिए मैंने ये डब्बे वाला ट्रक चुना। और ये काफी ढीला ढाला है, देखो इसके पार्ट्स नीचे से निकल रहे हैं। ये खुल जाता है बड़े आराम से, और पैर इसके ऐसे ही रहते हैं बस, मतलब देख रहे हो कितना ढीला ढाला है। खैर यही थे मेरे सारे जो भी पेपर टॉयज हैं
जितने मेरे पास थे मैंने तुम्हें सब दिखा दिए। बहुत सारे मैंने और भी बनाए थे, लेकिन अब वो या तो खो गए या वो फट गए या जला दिए या ऐसा कुछ हो गया उनके साथ, जिसकी वजह से अभी वो मेरे पास नहीं है। और इससे रिलेटेड एक स्टोरी भी तुम्हें बता देता हूँ कि ये सारे जो है ना, ये मैंने और भाई ने मतलब पापा से छुपा छुपा के बनाया है। मतलब पापा से छुपा छुपा के ही बनाते थे हम, क्योंकि पहले तो मतलब जब छोटे थे तब तो पापा के सामने ही बनाते थे। पापा को पता था कि हाँ ये बना बना के खेलते हैं, ठीक है अच्छी बात है। लेकिन फिर हम पढ़ाई वढ़ाई नहीं करते थे, पूरे दिन इसी से खेलते रहते थे, और तो पापा ने सारे उठाए और फेंक दिए। तो उसके बाद से हम क्या करते थे कि इन सभी को ना मतलब छुपा छुपा के पापा से खेलते थे, बनाते थे। लेकिन पापा को तब भी पता था कि ये बनाते हैं ये वो, लेकिन वो कुछ कहते नहीं थे, ठीक है। और अब तो हमारी उम्र निकल चुकी है इनसे खेलने की, तो अब हम इनसे खेलते नहीं है। लेकिन हाँ, मेरा इस वीडियो को बनाने का एक और मेन रीजन ये भी था कि मुझे नहीं पता कि ये कब तक रहेंगे मेरे पास। लाइक है तो कागज के ना, कभी तो फट ही जाएंगे या खो जाएंगे, या हो सकता है कि कोई गलती में या मम्मी गुस्से में इन्हें फेंक दे। तो आज है कल नहीं है, क्या पता। और ये सारी मेरी मेमोरीज है, ठीक है, बचपन की बहुत प्रीशियस मेमोरीज है। मैंने बचपन में इतना बाहर नहीं खेला होगा जितना मैंने घर में इनसे खेला है। तो इनके साथ मेरी बहुत बहुत गोल्डन मेमोरीज जुड़ी हुई है, और उन मेमोरीज को मैं इतनी आसानी से जाने नहीं दे सकता। तो इसीलिए मैंने इसे वीडियो के रूप में कैप्चर करने का सोचा। फिर मैंने सोचा कि चलो आपके साथ भी शेयर कर दिया जाए। लेकिन मुझे लगा था कि भाई कौन ही देखेगा, क्योंकि ये काफी सिली चीज है, पता है। क्योंकि जब भी हमारे घर पे कोई आता था ना, तो यही मतलब फनी और ताने वाले टोन में बोलते थे कि अरे अब भी खेलता है तू इससे, हैं अब भी खेलते हैं क्या ये कागज वाले ये बना बना के। और कोई कुछ भी बोले यार, लेकिन ये मेरी बहुत बहुत प्रीशियस मेमोरी है। तो मैं इसे किसी और के कहने पे यूं ही अबैंडन नहीं कर सकता, और इसीलिए मैंने इन्हें इतने संभाल के रखा हुआ है। वेल बहुत सारे तो कुतर दिए चूहे हुए ने, क्योंकि चूहे बहुत हो रखे हैं हमारे घर में। और मैं कोशिश करूंगा कि मैं जितना हो सके इन्हें संभाल के रखूं, ताकि जितना लंबा मैं इसे चला सकूं इन्हें चलाऊं। और हो सकता है कि शायद मैं फ्यूचर में अपने बच्चों को भी इन्हें दिखाऊं कि हाँ देखो तुम्हारे पापा इनसे खेलते थे ऐसे बना बना के। और उनको मैं इनकरेज करूंगा कि हाँ तुम भी ऐसे बनाया करो, तुम भी ऐसे खेला करो। नॉट बिकॉज कि मेरे पास पैसे नहीं होंगे उन्हें खिलौना दिलाने के लिए, बल्कि इसलिए कि क्योंकि इसकी वजह से ना काफी क्रिएटिविटी बूस्ट होती है बच्चों की। हमारी ड्राइंग इसी चक्कर में इतनी इम्प्रूव हुई है, मेरी और भाई की। मेरी तो फिर भी ठीक है, मतलब अच्छी है, मेरी भी लोग तारीफ करते हैं कि हाँ भाई तेरी ड्राइंग अच्छी है। क्लास में या फिर मेरे आसपास कोई उतनी खास ड्राइंग करता नहीं था, जो करते थे थोड़े बहुत थे, मतलब हमारे आसपास में, हमारे एरिया के आसपास में, जान पहचान में। वैसे तो यार हमसे भी बहुत टैलेंटेड आर्टिस्ट है। मैं इंस्टाग्राम पे देखता रहता हूँ, यूट्यूब पे देखता रहता हूँ, अप्रिशिएट करता हूँ, लाइक करता हूँ, ठीक है। क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मुझसे बेटर कोई आर्टिस्ट मुझे देखने को मिलता है कि अरे हाँ भाई, जिसको देख के लगे कि हाँ यार इसने मेहनत तो करी है। एक दिल से आती है ना यार, क्योंकि मैं भी तो एक तरह से आर्टिस्ट ही हूँ। मैं भी बनाता हूँ ड्राइंग्स वगैरह, मेरे पास पड़ी हुई है ड्राइंग्स, भाई की भी पड़ी हुई है। मैं सोच रहा हूँ कि क्या मुझे उन्हें दिखाना चाहिए तुम्हें। लाइक बेन 10 भी मैंने बनाए हुए हैं, और मैंने कई सारे और भी बनाए। हाँ, पोकेमॉन भी मैं बना बना के खेलता था, ठीक है। लाइक 10 साल पहले पिकाचू, टॉर्टेरा, जिगलीपफ, ज़ैप्डोस, म्यूटू, ये सब बना बना के खेलते थे। और मैं हो सका तो अपने बच्चों को भी इनकरेज करूंगा कि हाँ तुम भी बनाओ और खेलो। इससे तुम्हारी क्रिएटिविटी बूस्ट होगी, तुम्हारा दिमाग डेवलप होगा, मेमोरी है वो अच्छी होगी। क्योंकि हम जो है जब बचपन में टीवी होता था, तो टीवी में जब आ रहा होता था कुछ, तो उसे देख देख के याद रखते थे कि हाँ भाई मुझे बनाना है इसको बाद में, तो मुझे याद रखना पड़ेगा कि कौन सी लाइन कहाँ पे है, कौन सी डिटेल कहाँ पे, कौन सा कलर कहाँ पे। मतलब जितना एक्यूरेट हो सके दिमाग से सोच के याद रख के, उतना एक्यूरेट हम बनाने की कोशिश करते थे। जो कि मैंने दिखाए भी कि कितने मैंने दिमाग से बनाए हैं खुद याद कर करके, और कितने हमने देख देख के बनाए, वो मैंने सारा बताया ही। और डिफरेंस तुम साफ साफ देख सकते हो कि जो मैंने खुद से याद करके बनाए थे वो उतने अच्छे नहीं थे, लेकिन जो देख के बनाए थे वो काफी अच्छे बने हैं। बट ऑल इन ऑल मुझे ये वीडियो बना के काफी मजा आया। एक तरह से ये मेमोरी मैं अपने फ्यूचर के लिए रखना चाहता था, और हो सके तो आने वाली जनरेशन को भी दिखा पाऊंगा। कई सारे कमेंट्स मैंने पिछली वीडियो के पढ़े थे, उस रिएक्शन वाली वीडियो के, जहाँ पे बहुत सारे लोगों ने कहा कि हाँ भाई ये बहुत रिलेटेबल है, हम भी ऐसे बचपन में बनाते थे और खेलते थे। तो ये जान के मुझे काफी अच्छा लगा कि हाँ मैं अकेला नहीं था जो ये ऐसा करता था, और भी कई सारे लोग थे जो कि ऐसा करते थे। और इससे मुझे थोड़ा अजीब फील होना कम हुआ है, क्योंकि मुझे लगता था कि भाई हम ही ऐसा करते हैं, हम ही इतनी मेहनत करते हैं। लेकिन जान के बहुत अच्छा लगा कि हाँ तुम में से भी कुछ लोग हैं जो कि ऐसा करते थे बचपन में। एंड या
दैट्स इट फॉर दिस वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट में जरूर लिखते जाना कि इनमें से कौन सा फिगर तुम्हें सबसे ज्यादा बेस्ट लगा, कौन सा एलियन तुम्हें सबसे ज्यादा बेस्ट लगा, या कौन सा मार्वल हीरो, या कौन सा ड्रैगन बॉल का फिगर, या फिर कौन सा ट्रांसफॉर्मर। 2 ही है वैसे मेरे पास तो अभी। बम्बल बी भी मैंने बनाया था लेकिन वो पता नहीं खो गया, टूट गया, फट गया, पता नहीं क्या हुआ उसके साथ। लेकिन इनमें से तुम्हें कौन सा अच्छा लगा ये मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, और तुम्हारी बेन 10 टॉयज को लेके क्या क्या यादें रही हैं ये मुझे भी कमेंट्स में जरूर बताना, मैं सुनना चाहूंगा। और बाकी मिलते हैं फिर कभी अगली वीडियो में।